तो हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे? नवम वर्ग में पंचम पाठ है कि षष्ठम पाठ है, संस्कृत साहित्य महिमा षष्ठम पाठ। तो इसमें बता रहा था कि जो शकुंतला थी वो बिना वृक्षों के पानी दिए, लताओं के जल दिए, खुद जल नहीं पीती थी। और इसका प्रमाण है, कालिदास जी लिखते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु पीते सुया। जो शकुंतला तुम लोगों को जल पिलाने से पहले कभी जल नहीं पी, ऐसी शकुंतला आज क्या कर रही है? अपने पति के घर जा रही है। तुम लोग क्या करो? आशीर्वाद दो इसको। आगे का किंच भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमला नाम तदवर्ती नाम भ्रमणा नाम च वर्णनम कर। कहते हैं कि यही नहीं, शरद ऋतु में सरोवरों में खिले कमल के फूलों पर जो भ्रमर का वर्णन होता है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी किस ऋतु का समय है? ठंडी नहीं, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु। कितना हुआ? 6 हो गया ना? अभी बसंत नहीं चल रहा है। अभी कौन सा? अभी शिशिर चल रहा है। नवंबर दिसंबर में शिशिर चलता है, जनवरी फरवरी में हेमंत चलता है, अब मार्च अप्रैल में बसंत चलता है, और फिर मई जून में ग्रीष्म हो जाएगा, फिर जुलाई अगस्त में हो जाएगा वर्षा, फिर सितंबर अक्टूबर में दशहरा, शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा कहते हैं ना, दशहरा वाले पूर्णिमा। तो अभी शिशिर ऋतु चल करता है कि नहीं आदमी शिशिर ऋतु में? तो कहते हैं कि भट्टी जो है, एक महाकवि भट्टी हुए, संस्कृत जगत में एक महाकवि भट्टी हुए। भट्टी अपने काव्य में लिखते हैं कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम। वो सरोवर नहीं है जहाँ पर सुंदर कमल न खिले। न तद जलम, वह सरोवर ही कहाँ, वह सरोवर ही क्या जिसके जलों में सुंदर कमल न खिले। समझ में आ रही कि नहीं? यानी भट्टी के कहने का तात्पर्य है कि, तो कहते हैं कि वह सरोवर ही क्या, न तद जलम, वो जल ही क्या जिसके, माने वह सरोवर ही क्या जिसके जल में सुंदर कमल न खिले। यानी तालाब का पहचान है कमल। भट्टी काव्य में ऐसा कहते हैं भट्टी जी कि वो सरोवर ही क्या जिसके जल में सुंदर कमल ना खिले, और जब कमल खिल ही जाए तो वो कमल ही क्या जहाँ पर भंवरे न मंडराए। न पंकजम तद यदलीन षटपदम। षटपदम का मतलब क्या होता है? भंवरा। भंवरे के कितने पैर होते हैं? 6 पैर। यहाँ बोल रहा है फिर भी 7 बोल रहा है। केकड़ा का कितना पैर होता है? केकड़ा समझता है? तो कितना पैर होता है? खाया है कि नहीं? तुम खाता है जी? हाँ, चलो। तो केकड़ा का 8 पैर होता है, भंवरा का 6 पैर होता है। ठीक है? तो कहा कि वह सरोवर ही क्या जिसमें सुंदर कमल न खिले, और जब कमल खिल भी जाए तो वह कमल ही क्या जिस पर भंवरे न मंडराए। यानी कमल और भंवरे का जो प्यार होता है ना, बड़ा निराला होता है। उनका प्रेम जो होता है बहुत ही अजीब होता है। कहा गया है सुबह में जब कमल खिलता है, सूर्य उगते हैं तब। कब खिलता है? हाँ, अब सूर्य जब उगते हैं तो कमल खिल जाता है, और भंवरा क्या करता है कि उस पर बैठ जाता है और उसका रसपान करने लगता है। कमल का रसपान करने लगता है भंवरा, और रसपान करते करते वो इस भ्रम में रहता है कि जाने दो, नहीं, इस चक्कर में पड़ जाता है कि अभी कभी बंदे नहीं होगा। इसी बीच में सूर्यास्त जैसे होता है तो कमल बंद हो जाता है।
तो इस चक्कर में रहता है कि जाने तो फिर तो सुबह में उगेगा ना जब सूर्योदय होगा, और तब तक रात में कोई मतवाला हाथी आता है और कमल को अपने सूंड में लपेट के जमीन पर पटक के मचल देता है। तो भंवरा और कमल से इतना प्रेम है कि भंवरा अपने प्रेमी के लिए, कमल के लिए अपनी जान दे देता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं शरद काल भट्टी काव्य जी, भट्टी जी, महाकवि भट्टी, कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तदयदलीन षडपदम। वह सरोवर ही क्या, वह जल ही क्या जिसमें कमल न खिले, और वह कमल ही क्या जिस पर भंवरे न मंडराए। अब उसके बाद कहते हैं कि बसंते तु सर्वा प्रकृति शोभनतरा भवंती इति कालिदासः कथयति। कालिदास जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में तो प्रकृति सभी ही कैसी होती है, सुशोभ अच्छी होती है। ठीक है, पतझड़ सावन बसंत बहार, सुनोगे? सावन में पत्ता झरना भी अच्छा लगता है और पत्ता उगना भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? सावन का जब सावन बोल दिए, बसंत ऋतु का जब मौसम आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, और पत्ते एक ओर से झड़ते हैं तो एक ओर से उगते भी हैं। तो पत्तों का झड़ना भी अच्छा लगता है और पत्तों का उगना भी। यानी ऋतुओं में सबसे प्रिय ऋतु कौन है? वसंत ऋतु। ऋतु का राजा कौन है? हाँ, ऋतुओं का राजा वसंत। तो कहते हैं कि द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यम सर्वम प्रिय चारुतरम बसंत। क्या हुआ है? द्रुमाः सुपुष्पा सलिलम सपद्यम सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। कहा कि बसंत ऋतु में वो चाहे पौधे हों, चाहे फूल हों, चाहे जल हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे सभी संसार का जो भी चीज़ हो, बसंत ऋतु में कैसा लगता है? चारुतरम। चारु का मतलब सुंदर होता है, और एक चारु का मतलब खीर भी होता है। हरस्व का मतलब सुंदर है, दीर्घ का मतलब खीर। एक चारु होता है, एक चारु होता है। तो चारु जो है वो सुंदर है, अचारु जो है वो खीर होता है, खाने वाला खीर। ये चारु है या सुंदर हो। तो कहा कि चाहे पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, जल हो, जो भी हो, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। बसंत ऋतु में सभी कैसे होते हैं? प्रियकर होते हैं, अच्छी लगते हैं, अच्छे लगते हैं वस्तु, और सभी चीज़ें अच्छी लगने योग्य होती हैं। फिर कालिदास जी क्या कहते हैं? पशुनाम स्वाभाविक स्थिते निरूपणम करोति। पशुओं का जो स्वाभाविक गुण होता है उसका वर्णन करते हैं कालिदास जी। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु में ही नहीं, ऋतु में पशुओं का भी रूप बदल जाता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो किसी ऋतु का और किसी समय का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन जो भी जीव हैं ऋतुओं का ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि कुकुर पिल्ली भी अपने ऋतुओं का ध्यान रखता है। और यही नहीं, हर व्यक्ति, एक चातक पक्षी भी स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए अपना मुंह हमेशा ऊपर उठाए रहती है कि बारिश हो रही है तो शायद ये बारिश भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें होंगी। इसीलिए भर्तृहरि जी लिखते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नये तादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति पुरुषाः गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। भर्तृहरि जी कहते हैं कि हे चातक पक्षी। चातक क्या करता है मालूम है? जब भी बारिश होती है ना तो मुंह ऐसे ऊपर करके मुंह बाल लेता है। उसको लगता है कि वही स्वाति नक्षत्र की बूंद है।
ये ऐसा होता नहीं। तो कहते हैं भर्तृहरि जी की हे चातक पक्षी, हर किसी को भी अच्छा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे दुख को सुन करके कुछ लोग तो मजे लेते हैं। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनसे अपना दुख सुनाओगे ना कि अरे हमको खाने का नहीं मिला, हमारे घर में पैसे नहीं, ऐसे वैसे, तो तुम्हारा मजा लेने लगेंगे, तुमको हीन दिखाएंगे, तुमको बात बात में ताना मारेंगे। तो संसार में सब एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए सबसे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। आधी पेट खा के रह लो, आधी रोटी खा के रह लो, लेकिन किसी से अपनी दुखड़ा जल्दी मत सुनाओ, ध्यान रखना। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहते हैं गाहंता महिषा निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु। कहा कि जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, जब बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इत्यादि ऋतुओं का जब आगमन होता है, तो जो भैंसा है, भैंसा, महिषी कहते हैं भैंस को और महिषा कहते हैं भैंसा। भैंसा भैंस समझता है ना? तो जो भैंसा, इसीलिए महिषासुर कहा गया। महिषा जोड़ असुर, महिषासुर। कौन है महिषासुर? दुर्गा जी मारी है ना, नवरात्र में पूजा हो रही थी ना, महिषासुर मर्दिनी नाम है ना दुर्गा जी का। तो कहते हैं कि जब ऋतुएं बदलती हैं, तो बसंत ऋतु में जो भैंसा है वो भी सिंह और मुंह के बल खड़े बैठकर वो सरोवर के जल में जाता है, तो गोते लगाता है, और कदम्ब के वृक्ष के छाया के नीचे, छायादार वृक्ष सबसे ज्यादा कौन होता है? बरगद, कदम्ब। तो कदम्ब के वृक्ष के छाया के नीचे बैठकर पागुर करने में अभ्यस्यतु, व्यस्त रहता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। सरोवर में जाता है और सिंह मुंह के बल से गोते लगाता है, और लगा करके कदम्ब की छाया में आता है, और वहाँ पशुओं के झुंड में बैठ करके, मृगकुलम, पशुओं का झुंड बैठ करके पागुर करने में, रोमंथ का मतलब होता है जुगाली करना, जुगाली समझता है? पागुर। गाय भैंस को देखा है तुम लोग? गाय भैंस पहले खाता है ना, तो उसके कहीं साइड में उसके बचाने वाला, वो खा के उसी समय पेट में नहीं भरता है, ठीक है? पेट के माध्यम से किसी एक थैली में रखता है, और फिर उसको निकाल निकाल के पागुर करता है, चबाता है, उसमें उनको बड़ी आनंद मिलता है। कहीं कहता है कि पशुएं भी अपना गुण बदल देते हैं, उनका भी गुण बदल जाता है। इस तरह से प्राचीन भारते साहित्यकाराः सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूकाः अभवन्। इसी तरह से अगर देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में आज से नहीं, अपितु प्राचीन काल से संस्कृत साहित्यकार जितने भी संस्कृत ग्रंथ को लिखने वाले हुए, वे सभी स्वस्थ पर्यावरण को अपने ग्रंथों में लिखते हैं, और स्वस्थ पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। कुत्रापि प्रकृतेः असंतुलनम न भवेत् इति प्रयासशीला है आसन। और कहीं भी प्रकृति बिगड़ न जाए, प्रकृति कहीं असंतुलित न हो जाए, ऐसा संस्कृत के विद्वान लोग मन में विचार करके काव्य को लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग आज संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ का यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा, वृक्ष का क्या महत्व होता है, इसी में प्रयोग क्या बोलते हैं, उपयोगित योग्यता विस्तार में दिया है। देख लो पेज नंबर 41। कहा कि तुलसी कानने चैव गृहे यस्यावतिष्ठति। कहा कि जिसके घर के चबूतरे आंगन में तुलसी है, तद गृहम तीर्थमित्या, उसका घर कैसा होता है? तीर्थ के समान होता है। और ना यान्ति यम किंकरा, उसके घर कभी यम के दूत नहीं आते हैं, उसके घर में कभी भी यम के दूत नहीं आते। और इतना ही नहीं, क्या कहा कि तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छति मारुतः, तुलसी के सुगंध को लेकर हवा जहाँ तक जाती है, दिशो दश पुनत्याहु, दिशो दश पुनात्यासु भूत ग्रामास चतुर्विधान। कहा कि चारों दिशाओं में, चारों लोकों में, चारों कोनों में, दसों दिशाओं में वहाँ पर का वातावरण क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, और सब कुछ सुंदर हो जाता है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।